ऑलराइट गाइस, इससे पहले कि हम लोग ये रिएक्शन और इसके ऊपर जो बातचीत है वो स्टार्ट करें, मैं आपके लिए कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला पॉइंट मेरा ये है कि आज अभी हम जो भी कुछ बोलने वाले हैं या करने वाले हैं, ये टोटली मेरा रिएक्शन है, मेरे पर्सपेक्टिव्स है। और मेरे तरफ से किसी को भी मतलब हमारे क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ, किसी को भी बिल्कुल भी हेट नहीं जानी चाहिए, बिकॉज ये हम किसी को हेट जाए इसके लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ये हम इस चीज़ के लिए कर रहे हैं बिकॉज की थोड़ी सी भसोड़ी चल रही है। एंड ये भसोड़ी इसलिए चल रही है बिकॉज अभी हम थोड़ा सा गॉड लाइक का पार्ट हुए हैं, है ना। तो अचानक से भसोड़ी स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अभी हम 6 महीना अगर हम कुछ नहीं कर रहे होते ना, 6 महीना अगर हम ऐसे ही बैठे होते ना, तो 6 महीना की भसोड़ी होती ही नहीं। अचानक से भी कुछ चेंजेस हुए ना, तो धड़ाम से ऐसा बम फट गया, अरे 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 ये क्या हो गया, अरे अरे सेल्फिश, अरे ये वो चीज़ है। तो समझ रहे हो, लाइक ये सारी चीज़ें जैसे एक्सप्रेशन है। तो किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, स्पेशली हमारे बंदों को। बाहर के जो बंदे रहेंगे उनके आपको गांड तोड़नी है, आप बिंदास गांड तोड़ो, मैं आपको खुला छूट दे रहा हूँ। लेकिन अपने बंदों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, दिस इज जस्ट एन रिएक्शन एंड एक्सप्रेसिंग कि अभी चेंजेस क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या प्लान्स है मेरे, हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रा का फ्यूचर क्या रहेगा, ओवरऑल उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो पहले हम क्या कहते हैं, रिएक्शन पे, नहीं रिएक्शन पे चलते हैं या फिर उस चीज़ पे चलते हैं जहाँ पे मेरे ख्याल से वो उसने भी कुछ बोला था बाहर के एक बंदे ने। पहले बाहर वाले बंदे को क्लियर कर दे क्या। बाहर वाला बंदा जो था, बवासीर जिसने मचाया था है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा मैंने देखा तो नहीं है, बट हाँ चलो। ओजी भी जा रही है इंडिया से। दूंगा, बताओ ये- अभी चैट क्या क्या तो पूछना है मैं इससे। इतना ही देख पाया था, इतना ही मैं देख पाया था, इसलिए मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि हम अच्छे से देख पाए। ठीक है, पहले फुल स्क्रीन फेस का करो प्लीज, फुल स्क्रीन फेस का करो। हाँ, अच्छा बेटे, रिकॉर्ड करने में मजा आएगी तेरे को ऐसा। अच्छा बेटे, फिर यहाँ पे टॉक शो में ही कर दो क्या, वैसे भी आपको कुछ दिखने तो नहीं वाला वैसे भी। सही बोला है चलो, रोहित करके बंदे ने, सही बोला है कि लॉ में बैठो, सब कुछ क्वेश्चन को रिप्लाई दो, फिर गेम खेलो, फिर गेम पे फोकस करो। सही बोला है तुमने, यही करूंगा मैं, बताओ। क्या। और जो रेड बिट की बात है, क्लियर हो गया, फिर भी बताऊंगा। देखो रेड बिट की अपनी ओपिनियन है, ठीक है। और रेड बिट का भी एग्जांपल देंगे तुमको, देखना एग्जांपल देखो, सिंपल से एग्जांपल तुम क्लियरली समझ आएगा एग्जांपल से। अभी जोनाथन गॉडलेग छोड़ दिया, कुछ रीजंस होगा उनका, ठीक है। गॉडलेग से कुछ रीजंस होगा उनको छोड़ने की, जोनाथन ने छोड़ दिया। भले उनके बीच में फ्यूचर में जाके कुछ कंट्रोवर्सी हो गया, टैग वर्सेस गॉडलैक हो गया, या ओनर वर्सेस ओनर हो गया कुछ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि डायनो भाई जोनाथन से बात करना बंद करेगा, समझ रहे हैं? नहीं ना। सही क्योंकि बात वो है, उन दोनों के बीच में ना, बाकी दो पार्टीज के बीच में लफड़ा ना वो। तो डायनो भाई सही क्या करेगा? बात है। डायनो भाई भले अभी कॉर्नर है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि डायनो भाई भी बैठ गया कि भाई मैं जोनाथन को ये कर दूंगा, जोनाथन को ये कर दूंगा, समझ रहे हैं? नहीं ना, वो पास्ट में उनकी जो भी इशू है उनकी वो सेपरेट हो गया। सेम रेयरबिट और डायनो भाई का मैटर ऐसा। रेयरबिट और डायनो भाई का, रेयरबिट और हाइड्रा का जो भी मैटर है उन दोनों की पार्टी का है, मेरा कुछ लेना देना नहीं ना उनसे। उनका, उनको जो भी बोलना है, उनको जो भी लड़ना है वो लड़ लेंगे। मेरा कुछ लेना देना नहीं, मेरे को दोनों फ्रेंड्स है। डायनो भाई तो मेरा भाई जैसा, और रेड बिट तो भाई मेरा, मैं बोल रहा हूँ, तुम हर बार बोलता हूँ हाइड्रा, हाइड्रा बोल रहा हूँ। जो मेरे को भाई वाला वर्ड यूज किया है तो इस भाई वाले वर्ड पे हम थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है। गेमिंग में जो ऐसे दो तीन लोग होता है जो खास, उसमें से रेड बिट एक है। तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता ब्रो, उनका जो भी हम्म। ओपिनियन वो लोग देख लेंगे। बट स्टिल मैं कितना भी फ्रेंड है वो मेरा, उसको सपोर्ट करने नहीं है बेटा मैं स्ट्रीम पर, उसको मैं, उसके बाद उसको कितना भर रहा है तुम लोग कमेंट्स में जाके उसका, मैं फिर भी स्टिल मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने ना उसको सपोर्ट। बनता है भरना, बिल्कुल बनता है भरना, बिल्कुल लेजिटमेट तरीके से बनता है भरना। और मैं तो कह रहा हूँ कि भरते रहो, रुकना नहीं चाहिए ये किस्सा। किया, ना किसी को सपोर्ट किया, मैं बस बोला भाई तुम लोग देख लो, मेरे को मतलब नहीं है। तो समझ रहे हैं, इससे समझ जाना मेरे को। रेड बिट टॉपिक तुम इससे एंड कर लेना। चलो ठीक है, आई थिंक इसने एंड कर दिया। अब बात करते हैं, इसने क्या कहते हैं, एग्जाम्पल तो बढ़िया दिया डेंजर ने कि जोनाथन वाला जो एग्जाम्पल दिया दैट इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन जब इसने ये बोल दिया ना कि डायनो मेरा भाई जैसा है और वो मेरे दोस्त जैसा है, तो अब जैसे मान लो कि मेरा कोई भाई है, अपन किसी को भाई मानते हैं, चलो सगा भाई पकड़ लो फॉर एग्जाम्पल। अब मान लो मेरा कोई भाई है और कुछ कुछ लोग हैं जो भले ही मेरे दोस्त जैसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ले लो, दोस्त वोस्त ले लो, ठीक है। अब वो दोस्त अगर मेरे भाई को कुछ बोल रहे हैं, तो एज अ भाई मुझे क्या करना चाहिए, आप बताओ। चलो ठीक है, भले ही मेरे वो दोस्त है या जैसे भी है, अब अगर मैं किसी को भाई मानता हूं या मैंने अगर बोल दिया भाई ये मेरा भाई है, अब मेरे भाई के बारे में पूरा देख लो, रुक जा मेरे भाई, अभी इसने खुद ने रेट का टॉपिक एंड कर दिया, तो मैं टॉपिक एंड पे ही बात कर रहा हूँ, पूरा देखूंगा तो पहले टॉपिक के बारे में भूल जाऊंगा, ठीक है। तो
अब भाई के लिए अगर कोई ऐसा कुछ बोल रहा है तो क्या करना चाहिए, है ना? या तो मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता ना कि भाई यार ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा भाई है, मैं कुछ नहीं बोल रहा इस चीज में। ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता, है कि नहीं? और ये चीज मेरे ख्याल से मस्ती ने भी ये चीज बोली है कि वो दोनों के बीच का मैटर है, तो मैं उसके बीच में जाके क्या बोल सकता हूँ। और जो भी सीन है, लाइक, राइट, पूरा देखो ना, चलो ठीक है पूरा देख लेते हैं। वो उनकी मैटर है, वो मेरे मैटर नहीं है। मैं ना किसको सपोर्ट, मैं अभी रेडबिट को भी सपोर्ट करने, या मैं ये भी नहीं बोलूं अभी जो होता है ना पूरा डेंजर कत्तर ऑडियंस होता है, उनको भी मैं नहीं बोलूंगा नहीं भाई तुम रेडबिट को सपोर्ट करने जाके, वो भले गाली किसको दो, ऐसा नहीं, वो उनकी मैटर वो लोग सॉल्व कर लेंगे। रेडबिट को ऐसे किसकी जरूरत नहीं, ना डायनो भाई की जरूरत है किसी ऑडियंस हम्म। की सपोर्ट, वो लोग संभालेंगे अपना अपना। तो ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या चट, अच्छा एंड, और क्या ये गॉड लाइक। ये तो आ गया, एंड तो हो गया यहाँ पे। क्या पूरा देखो बोल रहे हो तुम लोग, मैं सही तो कर रहा था। रेलवे का टॉपिक यहाँ पे एंड हुआ, मैंने बोला तो यहाँ पे एंड कर दिया करके उसने। दूसरा टॉपिक पे आ गया वो बात करने के लिए। अरे गाइस 10 मिनट का वीडियो है, अगर मैं 10 मिनट देखते बैठ जाऊंगा ना तो मैं पूरा भूल जाऊंगा कि अब मुझे क्या पॉइंट पे क्या बोलना चाहिए। अरे उससे फर्क नहीं पड़ता, रेयरबिट ने म्यूट करके बोला क्या बोला, उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं आपको समझाता हूँ, देखो मान लो आप किसी चीज का हिस्सा ही नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल, है ना? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं अब तक गॉडलाइक का हिस्सा नहीं था, तो गॉडलाइक में क्या चलता था क्या नहीं चलता था उससे मुझे कुछ लेन देन नहीं था। आप समझ रहे हो ना? मेरे को तो कोई लेन देन नहीं था उस चीज से कि वो अंदर अंदर ही अंदर क्या चल रहा है उनके, या फिर वो किसको क्या बोल रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, कब खेलते कब नहीं खेलते, मेरे को कोई लेन देन नहीं था उस चीज से, है ना? अब जब मैं गॉडलाइक का पार्ट हूँ तो अब मुझे उससे लेन देन होना चाहिए ना कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, या क्या करना है, क्या प्लान्स है, क्या नहीं है ना? ऐसे अब मुझे लेन, अब जब आप हमारा हिस्सा नहीं हो तो आपका कोई सेंस ही नहीं बनता बात करने का। एम आई राइट? आपको कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है? तो अब मान लेते हैं कि आप एक टाइम पे हमारा पार्ट थे, ऐसा कोई अब कोई इस पॉइंट को डिफेंड कर सकता है कि भाई मैं तो एक टाइम पे आपका पार्ट था, तो इसलिए मैंने बोला। चलो ये भी हम मान लेते हैं कि भाई मे भी शायद हो सकता है कि ये पॉइंट आपके दिमाग में हो, इसलिए आपने ये चीज बोली, तो इसको भी मैं पॉइंट कंसिडर करके बोल देता हूँ। तो जब आप हमारा पार्ट थे, एक सेकेंड, ये कुछ ज्यादा बड़ा आ रहा है क्या अलर्ट्स यहाँ पे, छोटा कर। सो जब आप हमारा पार्ट थे तो तब तो हमने बहुत सपोर्ट किया है आपको, हमने कभी ऐसा बोला नहीं। एंड हमने आपको ये भी बोला कि भाई सबके साथ खेलो, टीम के साथ खेलो, स्क्वाड बना के खेलो, या सैटरडे संडे ग्रुप गेम में आओ या रैंक पुश में आओ, जैसा भी है। तो भाई साहब के रिएक्शंस या रिप्लाईज ये थे कि यार मैं भी नया नया हूँ, मुझे लोगों में एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, मेरी किसी से इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई टाइम ले लो, कोई बात नहीं, चलता है, इट्स ओके, टाइम ले लो। एंड टाइम लेने के बाद फिर दोबारा कि भाई यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, ये मेरे दोस्त है, मैं उनके साथ ही कंफर्टेबल हूँ, मैं इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, वो भी सीन। तो अब एज अ ऑर्ग में फिर तुम क्यों ऐड हुए हो, कोई फायदा हुआ ऑर्ग में आने का? कोई फायदा नहीं हुआ अगर तुम्हें सोलो ही करना है सारी चीज़ें तो। उसके बाद भाई साहब का चैनल के लौड़े लग गए थे, आपको याद होगा शायद क्रिप्टो करेंसी या ऐसी कुछ चीज़ों की वजह से, है ना? तो मामा ने ही रातों रात फटाफट चैनल खड़ा कर दिया 1 सेकंड में, 1 सेकंड ऐसे लाइक एक ही दिन में। वो आप नहीं बोलोगे बिल्कुल भी कि क्या किया और ने कैसे किया, क्या हेल्प करी क्या हेल्प नहीं करी, है ना? ये आप नहीं बताओगे, है कि नहीं? लगे थे ना, लौड़े लग गए थे ना, चैनल उड़ गया था ना सीधा फटाक से। तो हमने ही सारी चीजें करी ना। मजा हमारा राजस्थानी। तुम लोग को ड्रैग करूँ क्या? तुम लोग वीसी में बैठे हो क्या? रुको तुम लोग को ड्रैग कर देता हूँ। आई डोंट नो तुम लोग वीसी में हो कि नहीं। अच्छा तुम लोग नहीं हो वीसी में, ठीक। सो सो किया तो हाइड्रा ने हेल्प किया ना उस चीज में। ये सब बोलना आज तक क्यों नहीं बोला हमने, और आज क्यों बोलना पड़ रहा है? बिकॉज जब आप देखो गाइस, एक ना परसेप्शन बना दिया लोगों ने कि इसके बारे में कुछ बोल देता हूँ बढ़िया मजा आ जाएगा, बहती गंगा में हाथ धो लूंगा, तब जाके ये सब चीजें बोलनी पड़ती था कि बताना पड़ता है कि भाई क्या किया क्या नहीं किया, राइट? वरना कोई शौक नहीं बोलने का। उसके बाद और पता नहीं किस किस चीज़ों में करी है, हेल्प करी है, लेकिन कभी ये सब बोलते नहीं है। अब जब तुम्हारा कोई सेंस नहीं है, तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं, तो तुम्हारा कोई सेंस नहीं बनता था वहां पे बोलने का। भले तुम म्यूट करके बोलो कैसे भी, तुम्हारा कोई सेंस नहीं बनता था, ठीक है?
बाकी रही बात अभी इन दोनों की, भाई अगर तुम किसी को भाई बोलते हो और कोई तुम्हारे भाई के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है तो आपको वहां पे स्टैंड लेना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, मैं तो इससे कुछ नहीं बोल सकता है। ऐसा ऐसा भाई तुम्हारे घर पे चलता होगा, हमारे घर पे ऐसा नहीं चलता भाई। ठीक है, और ये प्योरली मेरा पर्सपेक्टिव है। मैं यहाँ पे किसी को भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव गलत हो सकता है या फिर तुम मैं जैसा बोल रहा हूँ तुमको वैसा ही करना पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये क्लियर कट मेरा पर्सपेक्टिव। अगर मैं किसी को भाई बोलता हूँ और मेरे भाई के सामने अगर किसी ने मेरे भाई के लिए अगर किसी ने ऊंच नीच करी, मैं जाके उसकी कान के नीचे इतनी जोर के मारूंगा कि वो बंदा चड्डी में मुद देगा, वही खड़े खड़े सीधा मुद देगा। ये इतना मैं दम रखता हूँ और इतनी मैं औकात रखता हूँ और इतने मैं कनेक्शंस भी रखता हूँ। अगर मैं नहीं पहुंच पा रहा उस जगह तक तो किसको वहां तक भेजना है, कैसे इंफॉर्मेशन निकालनी है, कैसे उस बंदे को वहां से उठाना है, मैं ये भी चीज़ें अपने लेवल में रखता हूँ कि मुझे कैसे क्या चीज़ें करनी है। और ये मैं तब करता हूँ जब मैं किसी को भाई बोलता हूँ। मैं ऐसे दो गेम नहीं खेलता कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, इनके बीच में कुछ चल रहा है तो मुझे इसमें कुछ नहीं बोलना। ठीक है। और आई डोंट नो, मैं उसने म्यूट करके बोला तो देखो क्या है, अब पता नहीं ये सही है गलत है मुझे नहीं पता। दिस इज जस्ट माई परसेप्शन या मेरा इमेजिनेशन कह सकते हो आप लोग। मान लो कि इस जगह पे 4-5 लोग हैं, उनके बीच बीच की बातचीत हो रही है। ठीक है। इस जगह पे 2-3 लोग हैं जिनका हमसे कोई लेन देन नहीं है, ये अपना अपना करते रहते हैं, इनका इनका कोई लेन देन नहीं है हम लोगों से। ठीक है ना, इस जगह पे फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग हैं, ये कुछ बाहर के लोग हैं। ठीक है। इनका कोई लेन देन नहीं है, इनको बस मतलब ये अपना अपना कर रहे हैं, कुछ सही कर रहे हैं, उल्टा सीधा जो भी कर रहे हैं, मेरे को उनसे कोई लेन देन नहीं है या उनको हमसे कोई लेन देन नहीं है। ठीक है। अब इनको अचानक से खुजली क्यों हुई बोलने की? अचानक से खुजली क्यों हुई बोलने के? लाइक कुछ तो रीजन होगा बोलने का। मे बी शायद यहाँ के 2-3 बंदे वहां जाके कुछ बोले होंगे कि भाई ये वो चीजें चल रहा है, या फिर पता नहीं ये चल रहा है वो चल रहा है, या मतलब ऑफ स्ट्रीम बोल लो या वीसी में बोल लो या कहीं भी बोल लो, कुछ भी ऑफ स्ट्रीम कुछ छोटी मोटी तो बातचीत, कुछ ना कुछ तो बातचीत हो रही होगी। तभी तो जाके आप लोगों ने कुछ बोला होगा, तभी तो उस बंदे को इतना इतना मतलब उसको बंदे को बोलने के लिए इतना उसको लगा कि हाँ भाई जाके मैं बोल देता हूँ ये चीज, जाके मैं हक देता हूँ ये चीज जाके। राइट। वरना ये बंदा ये भी तो बोल सकता था ना कि अरे भाई ठीक है भाई तुम लोग तुम्हारा संभालो, मेरा तो कुछ लेन देन है नहीं, मैं पहले तुम्हारे साथ था, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं तो अब मेरा कोई इसमें सेंस नहीं बनता बोलने का। या तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि भाई या तो ये बंदे जाके वहां डिस्कस कर रहे हैं, जो कि जस्ट मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसा हो। सो इस पे कुछ किसी को टिप्पणी देने की या बोलने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट एन एक इमेजिनेशन जो मैं आपके शेयर कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। ठीक है। अरे रुक जा मेरे भाई कृषु, फुल वीडियो देख रहे हैं हम लोग, उसने टॉपिक वहां पे एंड कर दिया है। सो मैं टॉपिक टू टॉपिक की बात कर रहा हूँ ताकि हम जीडीआर से जुड़े द अ, टैप जीडीआर वालों ने बोला था जिनको केएमएनएचआई करना एनएचआई करना जासका। जीडीआर से जुड़े थे तब जीडीआर वालों ने बोला था जिनको काम नहीं करना जा सकते हैं। हाँ मतलब इस बारे में बातचीत करेंगे। सो अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज जस्ट एन पर्सपेक्टिव जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। ठीक है। और इन्होंने क्या स्टैंड लिया, क्या स्टैंड नहीं लिया, क्या बोला क्या नहीं बोला, मुझे नहीं पता। ठीक है, मान के चलते कि बोला होगा, दैट इज एब्सोल्युटली कंसिडरेबल। ठीक है। सो ठीक है, उस टॉपिक को वहां पे दबा देते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये है भाई कि मैं अगर किसी को भाई बोलता हूँ, कल चल के डेंजर, जैसे अगर मैं डेंजर को भाई बोलता हूँ, ठीक है, कल चल के डेंजर को कोई अगर कुछ बोलेगा, मैं उस बंदे से बात नहीं करूंगा। या मैं उस बंदे से अगर बात भी करूंगा तो सिर्फ काम की इतनी बात करूंगा, या जैसे मेरे को उसकी ग्रांट तोड़नी है, जो भी मेरे को जैसे भी तोड़ना है वो मैं उसको तोड़ दूंगा मेरे हिसाब से। दैट्स इट। मैं कनेक्शन रखना नहीं रखना वो पूरा मैं कट ऑफ कर दूंगा, बिकॉज मेरे लिए हमारे भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्त गए अपनी माँ उतारने। ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, सिंपल है। रेरबिट आया है 1 मंथ के बाद डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम। मुझे नहीं पता, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब देखो कुछ बातचीत अगर यहाँ हो रही है, यहाँ के लोग को कुछ उससे लेन देन नहीं है, अचानक से वो कैसे इसमें कूद सकते हैं? बैती गंगा में हाथ तो ऐसे ही नहीं धो सकता ना कोई। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि भाई छोड़ो यार, आप लोग का मैटर है, आप लोग संभालो, हम क्या बोले उस चीज़ में, बिकॉज हम तो उस चीज़ का पार्ट नहीं है, है ना। छोड़ो इस सबको, अभी बस ये सेम चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। अरे ब्रो छोड़ने वाली बात नहीं है, लोगों ने ना एक पर्सपेक्टिव बना दिया है कि डायनामो के बारे में बोल देते हैं, डायनामो को बुरा बना देते हैं, या मामा के बारे में बोल देते हैं, मामा को बुरा बना देते हैं, और हम साइड हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। ये एक पर्सपेक्टिव बन गया थोड़ा सा। सो इसको ना क्लियर करना जरूरी है कि भाई क्यों डायनामो ऐसा बोलता है, या क्यों डायनामो ऐसी चीजें करता है, या फिर ऐसे पॉइंट्स रखता है, सो दैट लोगों को थोड़ा सा लाइक हम ऐसा बता सके। कुछ तो रीजन होगा भाई, ये भी तो मेरे भाई लोग ही है ना यार, मैं क्यों इनके साथ ना खेलना चाहूंगा यार, मेरे भाई है यार ये, इनको मैं
ये आप इनको कैसे जानते हो? मेरे 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 थ्रू ही जानते हो? कैसे आप डेंजो को कैसे जानते हो? वो मेरे साथ खेला, इतना खेल के इतना हमने स्क्वाड बनाया, इतना आप लोग को हमारी केमिस्ट्री अच्छी लगती है, इतना वो बड़ा हुआ, ग्रो हुआ, अभी 1 मिलियन तक होने वाला है। तो मेरे साथ खेला तभी तो आप उसको जान पाओ ना, राइट? तो मेरे भाई है ये सारे, अगर मेरे भाई अगर हमारे साथ नहीं रहेंगे या हमारे साथ नहीं खेलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे बुरा लगता है इस चीज़ का भाई। मैं भले ही इन सब के बारे में बात नहीं करता हूँ, बट इट हर्ट्स कि जब आप अपने भाइयों के साथ नहीं खेल पाते हो या फिर नहीं कुछ कर पाते हो जिनके साथ आप पहले बहुत टाइम स्पेंड करते थे। एंड इट ऑल्सो हर्ट्स जब आपके भाई ऐसे चूतियों के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं जो आपके भाइयों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं, एंड आप उसको डिफेंड कर देते हो कि अरे मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें यार, ये तो आप दोनों का मैटर है। मेरे से नहीं होता गाइस, मेरे से ना गाइस प्रिटेंड नहीं होता, पता है, मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता, इसलिए मैं ऐसा दूर क्यों रहता हूँ। होता है? कोई ऑग म आए ह टैब WHAWH और चलते जाते ह टू वो हाय ऑग बुरी। सही बात है, मतलब मैं वही कह रहा हूँ गाइस, मेरे से प्रिटेंड नहीं हो सकता, पता है गाइस, मेरे से प्रिटेंड नहीं होता, सच्ची बता रहा हूँ मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता यार। मैं जो भी हूँ मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फेस पे आके बात करता हूँ। इसलिए आई थिंक मैं बहुत जल्दी बुरा बन जाता हूँ एंड बहुत जल्दी लोग मुझे बुरा समझ लेते हैं, बिकॉज क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत करता हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी है। लोगों को लगता है कि यार ये बंदा जानबूझ के एकदम ऐसा टॉन्ट मार के बात कर रहा है या एटीट्यूड में बात कर रहा है, ईगोइस्टिक बंदा है जस्ट बिकॉज मेरी आवाज़ भारी है या मैं पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। आई डोंट नो, लाइक सेफ खेलने की आदत हो गई है सबको। एग्जैक्टली ब्रो। एंड पता है क्या मेरे को क्यों और बुरा लगता है? देखो, एक टाइम था जब आपको मेरी बहुत जरूरत थी साथ में खेलने के लिए, मतलब एक टाइम था जब लड़ते थे लोग वीसी में कि भाई यार आज मैं खेलूंगा, आज मैं खेलूंगा, है ना? इतने साल हम लोगों ने साथ में खेला, एक बॉन्ड हम लोगों ने बनाया। एंड अब जब मैं ये सब चीजें देखता हूँ कि कोई चूतिया वहां बैठ के हग रहा है और तुम उसी के साथ खेल रहे हो और तुम मुझे भाई भी बोलते हो, तो यार ये थोड़ी सी बुरी लगने वाली बातचीत है, पता है। एंड पता है guys, इसलिए आज आई थिंक डेंजर ने आपको देखते हैं ना, मैंने अभी और आगे देखा नहीं है, बट ठीक है, अब ये टॉपिक खत्म करते हैं, छोड़ो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ गाइस, ये जस्ट मेरे मेरे फीलिंग्स है। हमारे क्रिएटर्स को किसी को भी बिल्कुल भी हेट देने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, मैं टोटली आप पे छोड़ता हूँ, बट हेट बिल्कुल भी हमारे क्रिएटर्स को नहीं जाना चाहिए। मस्ती डेंजर हम किसी को नहीं जाना चाहिए। बाहर जो आटू झाटू बैठे हैं उनको उनकी गांड मारनी है तो मारते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं उन लोगों से, ठीक है, बट हम हमारे बंदों पे नहीं होना चाहिए। ज्वाइन करने का, गॉड लेक ज्वाइन करने वाला सिस्टम अभी तो ओनली डायनाबाई ज्वाइन किया। डायनाबाई से बात हुआ था हमारा मीटिंग में, तो डायनाबाई ने क्लियरली बोला कि हम ईडब्ल्यूसी के बाद देखते हैं, ऐसे कुछ करके बोला था कि ईडब्ल्यूसी के बाद देखते हैं किसको लेंगे, कौन सा सीसी को लेंगे। तो ईडब्ल्यूसी मतलब वो जो एक टूर्नामेंट है, मतलब जो तुम डायनाबाई भी जा रहा होगा पेरिस, मेरे ख्याल से डायनाबाई भी जा रहा है, सब गॉड लेक का टीम जा रही है, फिर और वो चीज जा रही है, और गुंटन होगा उनका नाम, पूरा और नाम। गुंटा। ओजी भी जा रही है इंडिया से, 2 टीम्स जा रही है बीजीएमआई खेलने, पबजी खेलने। तो वो टूर्नामेंट के बाद पता चलेगा हमको, और गुंटन। ठीक है। ये बहन तुम लोग फेस साले इधर कंट्रोवर्सी क्लियर करने बैठो, तुम फेस रिवील बात साइड में रखो तुम लोग। साला फेस रिवील फेस रिवील श्योर, इनको तो मतलब ही नहीं है कंट्रोवर्सी से, इनको वहीं से फेस रिवील से मतलब, ठीक है। तो गॉड लेक मेरा जॉइन का सिस्टम। ये सब मस्ती ने स्टार्ट किया, डेंजर ने कुछ बोला ही नहीं है। अरे उदय भाई, मस्ती की ना एक बात मुझे बहुत बुरी लगी है, मैं उसके बारे में बात करूंगा, मुझे बस याद दिला, मैं उसके बारे में बोलूंगा। मस्ती की मुझे एक बात बहुत ज्यादा बुरी लगी है। तुमको पता है ना वो डायनाबाई के हाथ में, वो डायनाबाई ईडब्ल्यूसी के बाद बोले थे। मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, मैं बताता हूँ उस बारे में, पहले टॉपिक खत्म हो दो। ईडब्ल्यूसी का पता चलेगा कि कौन मतलब हाइड्रा में जो भी प्लेयर्स है कौन जा रहे हैं सीसी के अंदर गॉड लेक के। ये गॉड लेक का क्लियर कर लिया मैंने, ये शायद कोई हाईलाइट डाल इसका, ताकि मैं हाईलाइट का लिंक डाल दूंगा मेरा स्ट्रीम पे, नेक्स्ट स्ट्रीम पे, कि डेंजर क्लियरिंग अबाउट एवरीथिंग करके। और क्या क्या बचा चैट, और क्या क्या बचा चैट। आई थिंक ईडब्ल्यूसी का है वो मेरे को नहीं पता, वो आई कब है, थिंक मेरे क्लियर को हो लिटरली गया नहीं पता, ये बट वाला मेरे मैटर को भी डायनाबाई यही शायद। बोला कि ईडब्ल्यूसी के बाद। ओके, सो इस टॉपिक पे आते हैं कि अभी आगे क्या गॉडलाइक का कैसे डायनो बताएंगे या डायनो के हाथ में। देखो गाइस, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं एक डिसीजन का पार्ट डेफिनेटली बन सकता हूँ, बिकॉज आई एम द कोनर, मैं डेफिनेटली उस चीज़ का पार्ट बन सकता हूँ। बट कोनर का मतलब क्या होता है कि आप एक जगह के कुछ हिस्सों के मालिक हो या फिर पार्ट हो उस चीज़ का। लेकिन आप क्या आप अकेले हो? आप अकेले नहीं हो, आप साथ में हो सबके, आपके साथ भी और 3-4 लोग हैं जो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हो, आप साथ में हो उन सब चीज़ों के, राइट? जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो 10 लोग हैं, ठीक है, और 10 लोग एक चीज का हिस्सा है, तो क्या 10 लोग में से एक बंदा डिसीजन लेगा? नहीं लेगा ना। अगर वो 10 लोग एक चीज का हिस्सा है, उस चीज को ओन करते हैं, तो 10 के 10 लोग डिसीजन लेते हैं, एक बंदा डिसीजन नहीं लेता उस चीज में, राइट? और
मैंने इनको क्लियरली, आई थिंक डेंजर ने शायद शायद सुना नहीं उस टाइम पे, पता नहीं, मैं तो उस टाइम में घर वालों के साथ शॉपिंग कर रहा था, उसके बावजूद भी मैं इनके साथ मीटिंग में बैठा था फोन कॉल पे, और मेरी मम्मी मेरे को चिल्ला रही थी, बट फिर भी मैं सोचा कि चलो यार ये मीटिंग हमने बोली थी कर लेते हैं। तो मैंने क्लियरली वहां पे ये चीज बोली थी कि जो बंदा अपने कंटेंट को लेके सीरियस रहेगा, जो बंदा प्रॉपरली कंटेंट पे वर्क करेगा, सारी चीज़ों पे वर्क करेगा, एक्टिव रहेगा, हर जगह पे अपने आप को शो करेगा कि भाई इंस्टा पे एक्टिव है, क्या कहते हैं, रील्स में एक्टिव है, शॉर्ट्स में एक्टिव है, हाइलाइट्स में एक्टिव है, स्ट्रीमिंग पे एक्टिव है, आरएल कंटेंट पे एक्टिव है, मतलब जो भी आप कंटेंट फॉर्म ले लो, आज की तारीख में आपको पता ही है कितने कितने कंटेंट फॉर्म्स है ना, जैसे कि शॉर्ट्स, रील्स, हाइलाइट्स, ब्लॉग्स, आईआरएल, जो भी आप सबको पता है, राइट? जो बंदा कंसिस्टेंटली इन सब चीज़ों पे एक्टिव रहेगा, उसी के साथ तो हम काम कर पाएंगे ना। अब जो बंदा काम ही नहीं करेगा, जो बंदा बस बैठा रहेगा, जो बंदा महीनों महीनों में एक बार आएगा, हफ्तों हफ्तों में एक बार आएगा, या काम नहीं करना चाहेगा और बस आके बस एक ही चीज़ करेगा, उसके साथ तो कैसे काम कर पाएंगे हम अकेले क्या ही कर पाएंगे उस चीज़ में, राइट? ठीक है, अब जैसे मैं इसका एक एक्सक्लूसिव एग्जांपल लेता हूँ डेंजर का। अब आज की तारीख में ब्रांड्स किस तरीके से काम करते हैं कि आपकी आज की तारीख में फेस वैल्यू ज़्यादा है, आपकी फेस वैल्यू ज़्यादा है, आपकी रीच वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है आज की तारीख में। बहुत कम लोगों की रीच वैल्यू ज़्यादा होगी, बट आज की तारीख में मोस्टली फेस वैल्यू ही ज़्यादा है, ठीक है? आई मीन आई डोंट नो आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बट आज की तारीख में ऐसा ही है। तो ब्रांड भी सबसे पहले यही बोलता है कि भाई आपकी रीच क्या है, आपकी फेस वैल्यू क्या है, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस क्या है, आपका ऑफलाइन प्रेजेंस क्या है, ये सारी चीज़ें समझ रहे हो? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगेन मैंने क्लियर कर दिया, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, अगर आपका कंटेंट टॉप नॉच रहेगा, अगर आप सारी चीज़ें करोगे, तो उस बारे में सोच भी सकते कि हाँ भाई इनको हम इस स्टेज से उठा के इस स्टेज पे लेके जाएंगे। लेकिन इस स्टेज से उठा के इस स्टेज पे लेके जाने के बीच में जो प्रोसेस है, आधी प्रोसेस आप पे डिपेंड करती है कि आपका कंटेंट कैसा है या आप क्या करते हो, और आधी प्रोसेस हम पे डिपेंड करती है, हम पे एज इन हम जितने भी लोग हैं उन पे डिपेंड करती है कि भाई मेरे अकेले डिसीजन से कुछ नहीं होगा, सबको इकट्ठे डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना? अब जैसे अरुण भाई ने बोला कि जीडीआर के टाइम पे भी, जैसे मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ ताकि ऐसा लगे कि भाई मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, जैसे जीडीआर से जुड़े थे तब जीडीआर वालों ने क्लियरली बोला था जिनको काम नहीं करना वो जा सकते हैं, ठीक है? दूसरा उन्होंने ये बोला था कि ऐसा क्यों होता है कि ऑर्ग में आए तब वाह वाह और चलते चले जाते हैं, तो वो ऑर्ग बुरी। सो समझ रहे हो, लाइक इसे गेम खेलने क्यों नहीं बुलाया था, बट उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है? सो ये हो गया, ये मैंने क्लियरली उनको कॉल पे बोल दिया था कि भाई आपको आपके कंटेंट पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज तभी हम ईडब्ल्यूसी के बाद कुछ सोच सकते हैं, राइट? वरना तो ऐसे तो हम नहीं सोच सकते। अब तो अगर तुम बोलोगे कि भाई आज के आज ही ले लो, तो भाई आज के आज लेना तो और भी बेवकूफ़ी होगी। मैं आपको तो उल्टा और 2 महीने का टाइम दे रहा हूँ कि आप 2 महीने कुछ करो, 2 महीने आप कुछ बताओ, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या आपके रिस्पॉन्स है, आपको रिस्पॉन्स कैसा आता है उन सब चीज़ों पे, अच्छा है, बुरा है, आपको और टाइम मिलेगा सारी चीज़ों पे वर्क करने के लिए। सो दैट इज फेयर इनफ, दैट इज फेयर इनफ कि भाई आपको टाइम भी मिल रहा है 2 महीने का, जैसे अभी जुलाई में स्टार्ट होगा, जुलाई और अगस्त 2 महीने पूरा टाइम है आपके पास करने का। अच्छी बात है ना, आप बढ़िया स्ट्रीम करोगे, हाइलाइट्स बनाओगे, रील्स बनाओगे, कंटेंट बनाओगे, शूट करोगे, आईआरएल करोगे, जो भी आपको लगता है कि हाँ भाई ये सारे व्लॉग्स बनाओगे, सो आप पे अच्छा टाइम है करने के लिए, राइट? सो ये सारी चीज़ है, ठीक है? वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ होगा, जुलाई में होगी ईडब्ल्यूसी। तो जुलाई के बाद फिर ये क्लियर कर लिया गॉड लेग जॉइन का। इसका जो मेरे गेम के अंदर जब मैं स्पेक्टेट कर रहा था ना, तभी क्लियर किया, जाके देख लो। अभी हेला को मैसेज देखो, ग्रुप गेम्स जब तुम बोल रहे हो डेंजर क्यों मस्ती क्यों नहीं आया गॉड हम्म, लेग साइड ग्रुप गेम्स में, उसमें सिंपल सी बात है, हमको बुलाए नहीं, क्योंकि यस, हेला को मैसेज आया, जलेबी को मैसेज आया डीएम में, व्हाट्सएप ग्रुप में, यस, मामा ने किया होगा, डैनो नहीं करता, मामा ने किया हेला को, तो हेला हेला का कुछ तबियत खराब है तो नहीं गई, तो हमको नहीं आया। तो यस, ऐसा थोड़ी होता है कि एला खुद से नहीं, जैसा एला को तो जब बुलाया, जलेबी को जब आगे से बुलाया, तो हम लोग को भी एक मैसेज कर लेते तो हो जाता, बट हमको नहीं मैसेज किया, मतलब हम क्या समझे, समझ रहे? तो इसलिए हम लोग नहीं गए खेलने। तो ये भी क्लियर हो गया। वापस वापस समझाओ इसको क्या हुआ करके। क्लियर हो जब गया, समझ रहे हाइड्रा में आधे लोग को मैसेज गया और आधे लोग को मैसेज नहीं आया, मतलब इसका मतलब वही होता ना कि उनके साथ खेलना हमारे साथ नहीं खेलना है। तो यस, सिंपल सी बात, इसलिए हम लोग नहीं गए। फिर भी वो मैसेज नहीं ना करने के बाद भी हम पागल की तरह नहीं घुसेंगे ना, बहुत गंदा लगता है, बहुत छूते लगती है उधर। जब सही बात शादी है। में तुमको नहीं बुलाया फिर भी जाके बैठ जाओगे बेंचो खाने के तुम, ऐसा है। सही बात है, ये हो गया। टैग, अरे भाई तुम लोग फेस रिवील और टैग वो ज्वाइन। आई थिंक ये मैटर हो गया है, ओके। सो उस दिन इन दोनों को मैसेज ना करने का रीज़न यही था कि हम लोग जब खेलने वाले थे साथ में, तब तक की सारी चीज़ें ज़बरदस्त थी। फिर ये रेरबिट वाला मैटर एकदम से हो गया, सारी चीज़ें,
एंड मैंने क्लियरली एक मैसेज लिख दिया था कि आई एम नॉट फीलिंग अ वाइब विथ यू गाइस एट ऑल। खैर मैंने बहुत बड़ा मैसेज लिखा था ग्रुप में, जो इतना बड़ा मैं आपको पढ़ के बता नहीं सकता, बट मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। आई एम नॉट अ फीलिंग अ वाइब एट ऑल। आई मीन आप खुद सोचो गाइस, अगर लाइक आप मेरे पर्सपेक्टिव से सोचो गाइस, देखो मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ जब मुझे ये पता चला कि मैं जिन लोगों के साथ उठना बैठना करता था एक टाइम पे, जिनको मैं अपना भाई मानता था, जिनको मैं इतना सपोर्ट करता था सारी चीज़ों में, साथ में खिलाना, साथ में बिठाना, साथ में उठना बैठना करना, साथ में इतना ग्रो करना साथ में मिलके, देखो गाइस क्या है, मुझे प्रॉफिट नहीं है इन सब से। ठीक है, मेरे चैनल को प्रॉफिट नहीं है इन सब से। हाँ, हंसी मजाक के लिए डेफिनेटली प्रॉफिट है, साथ में कंटेंट बनाने के डेफिनेटली प्रॉफिट है, बट मुझे ग्रो होने के लिए कभी प्रॉफिट ही नहीं है इन सब से। मैं तो हमेशा ये देखो, मेरे पास एक ऑप्शन हमेशा है, हमेशा से है कि मैं चूज कर सकता हूँ कि मेरे साथ मैं किसको खिलाऊं किसको ना खिलाऊं, राइट। मैं हमेशा चूज कर सकता हूँ, है ना। मेरे पास तो हमेशा ये एक डिसीजन पावर है, क्योंकि मैं बड़ा क्रिएटर भी हूँ, मैं ऑलरेडी इतना ग्रो हो चुका हूँ लाइफ में। ठीक है, मैं एकदम स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा, एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब एकदम नए नए थे, आपके पास कुछ भी डिसीजन पावर नहीं थी, आपको ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, आप ज़्यादा ग्रो नहीं हुए थे, और मैं पर्टिकुलर किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अपने ऊपर मत लेना, मैं जनरल बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है, सो तब तब कैसे, जैसे आपको याद है मैंने आपको बोला था कि आप कैसे पहले उस टाइम पे रेडी थे बैठने के लिए डिस्कॉर्ड पे, या फिर खेलने के लिए साथ में, है ना। आपको क्योंकि उस टाइम पे आपको ग्रो होना था, आपको रीच चाहिए थी, आपको कैसे भी करके साथ में खेलना था, चाहे कुछ भी हो जाए। बैंडी यार 11 बजे डानो भाई आते हैं, मैं 10 बजे आके बैठ जाऊंगा, यार खेलना ही है मेरे को डानो भाई के साथ, कैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब जब सारी चीज़ें हो गई, अब जब हम अब सब ग्रो हो गए, सारी चीज़ें हो गई, अब अगर डानो भाई की ज़रूरत नहीं है, अब आपको सब कुछ अकेले करना है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हर्ट करती हैं कि भाई, अब ऐसा फील आता है कभी कभी कि यार, अब अगर भाई की ज़रूरत नहीं है तो छोड़ो यार, हमें नहीं चाहिए भाई। ठीक है, हम अब हमें भाई से कोई मतलब नहीं है, भाई अपना जो कर रहा है करने दो, हम अपना जो कर रहे हैं हम करने दो, राइट। तो इट फील्स बैड ब्रो, इट फील्स रियल बैड, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सब चीज़ें भी मेरे दिल में बहुत टाइम पहले से चल रही थी कि यार, मतलब क्या है ब्रो, लाइक क्या ही चल रहा है। ठीक है, सो इट्स नॉट गुड यार। मैं तो उसके पहले ही बोल चुका हूँ कि आप सब साथ में खेलो, भले ही मैं नहीं आ पा रहा हूँ तो ठीक है, मेरे बहुत अलग काम भी होते हैं, मैं बिजी भी होता हूँ, कभी ट्रैवल कर रहा हूँ, कभी शूट कर रहा हूँ, कभी इस घर से उस घर जा रहा हूँ, जो भी छोटी छोटी चीज़ें कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग साथ में तो खेलो एटलीस्ट। अब देखो, अगर अगर आप जैसे मान लो मेरे मेरे बाद सबसे बड़ा कौन होगा, आई थिंक डेंजर ही होगा मेरे बाद, तो डेंजर को स्टेप इन करना चाहिए कि भाई चलो यार, मैं आप लोग के साथ खेलता हूँ। ठीक है, उसके बाद आई थिंक ऋषभ है, तो ऋषभ को स्टेप इन करना चाहिए कि चलो भाई, मैं सबको साथ में लेके चलता हूँ, चलो कोई नहीं, आज अनु भाई नहीं है तो हम सब साथ में खेलते हैं भाई, इससे यूनिटी दिखती है, इससे आप एक फैमिली की तरह शो होते हो दूसरों के सामने कि हाँ भाई, भले ही एक बंदा नहीं है बट हम 5 बंदे तो हैं, भले ही 2 बंदे नहीं है बट हम 4 बंदे तो हैं। ऐसे कितने गेम है ना जो 4 लोग भी खेल सकते हैं, वैलो आप खेल सकते हो, अभी तो आज तक कितने सारे गेम्स आ चुके हैं। इट्स नॉट अबाउट गेम, इट्स नॉट अबाउट कि ये नहीं आया तो मैं नहीं आया, इट्स अबाउट कि फैमिली दिखाना सामने वालों को, यूनिटी दिखाना सामने वालों को कि भाई, हम एक साथ हैं, हम एक साथ यूनाइट हैं, हम एक साथ फैमिली है, हम एक दूसरे को फैमिली बोलते हैं। हमारे फैमिली के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो हम उसकी जी फाड़ देंगे, हम उसके साथ बैठ के हंसी मजाक नहीं करेंगे। ठीक है, अब नहीं करेंगे उसके साथ बैठ के हंसी मजाक। एंड यही सब चीजें देख के भाई दर्द होता है, अच्छा नहीं लगता। जिनके साथ आप इतने टाइम से आए हो, जिनको आप जिनकी वजह से आप ग्रो हुए हो, जिनको आप भाई कहते हो, अब अगर आपको उनकी जरूरत नहीं है, अब अगर आप अकेले कर सकते हो सारी चीजें, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि यार इन दोनों का मैटर है, मेरे को बीच में नहीं बोलना है। अगेन गाइस, दिस इज माय पर्सपेक्टिव, किसी को जाके हिट देने की जरूरत नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। एंड दैट इज रीजन, ये सारे पॉइंट्स मेरे दिमाग में थे, मैंने क्लियरली व्हाट्सएप मैसेज में लिख दिया कि गाइज, मुझे अब आप लोगों से मुझे अब आप लोगों से वाइब नहीं आती है, आई एम रियली सॉरी। अब वो पुराना हमारा बॉन्ड नहीं रहा, मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। अगर हम पीसी गेम्स खेलेंगे मैं डेफिनेटली आपको बुला दूंगा, लेकिन उसी दिन वो कांड हो गया, मुझे मालूम पड़ गया कि हमारे 2 भाई उधर थे, तो अब कैसे बुलाऊंगा इसमें सबको, आप Diano बताओ। bro caught do ये controversy and grow smiling face कुछ चाय छोड़ने में हाय एसीए है। श्रुति भाई, मैं आज एंड ही कर रहा हूँ कंट्रोवर्सी का, और मैंने पहले ये चीज बोल दिया था कि दिस इज नॉट अ कंट्रोवर्सी, दिस इज समथिंग कि भाइयों के बीच की बातचीत है। अब मैं बड़ा हूं तो मैं बड़ा भाई होके चीजें खत्म कर रहा हूं, ताकि कल चल के आप उनको परेशान ना करो और हमें परेशान ना करो, है ना। बिकॉज इन दी एंड हम है तो फैमिली, भाई मैं तो फैमिली मानता हूँ यार गाइस। ठीक है, मैं तो नहीं सहूंगा कोई हमारे फैमिली के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले, ऑफकोर्स बाहर के बच्चे तो डेफिनेटली ना बोले, मैं तो ना सहूंगा भाई। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि उन दोनों को संभालने दो भाई, मैं तो जी फाड़ दूंगा भाई, सिंपल सी बात है। अ, ठीक है,
तो यही था। अब आते हैं मस्ती जोन ने स्टार्ट किया सब। हाँ, मस्ती जोन की भाई देखो यार गाइस, क्या बोलूं मैं मस्ती के बारे में यार। इतना प्यारा बंदा है, इतना अच्छा बंदा है, बट उसको अकल नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। सच बोलो गाइस, उसको सच में अकल नहीं है। मैंने मस्ती को एक लाइन बोली थी बहुत टाइम पहले, जब मस्ती हाइड्रा में नहीं था। तो मैंने मस्ती को एक लाइन बोली थी, जब मतलब सॉरी सॉरी उस टाइम नहीं बोली थी मैंने, मस्ती उस टाइम पे हाइड्रा में आ चुका था। लेकिन जब मस्ती हाइड्रा में आने वाला था ना, तब कुछ लोग थे जो क्लियरली मेरे को ये बोल दिए थे, अरे भाई कहाँ उसको ले रहे हो आप यार, उसको मत लो। वो बैठा रहता है, पड़ा रहता है यहाँ पे ऐसे ही, उसको मत लो, कोई जरूरत नहीं उसको लेने की। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने मस्ती को लिया, चू लिया। मेरे को तो उससे कोई फायदा नहीं था। मस्ती भाई साहब ने कोई करोड़ों कमा के तो दिए नहीं और को, है ना। बट एज अ छोटा भाई समझ के हमने उसको लिया, ताकि भाई सपोर्ट मिले भाई को। भाई हमारे साथ खेलता है, डिस्कॉर्ड पे बैठा रहता है, सारी चीजें हैं, है ना। तब भाई साहब को बैठने में तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन अब भाई साहब को बैठने में या कुछ बोलने में तकलीफ होती है। अब भाई साहब की इज्जत एकदम ऊपर हो गई है। नहीं भाई, मेरी इज्जत है भाई, मेरी इज्जत है भाई, मैं अपनी इज्जत तो ऐसे नहीं कर दूंगा। इसलिए पता है, और जो चीज मस्ती ने बोली ना अपने स्ट्रीम पे, वो बहुत मेरे को गलत तरीके से लगी है। उसको या तो उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता, या तो उसको बताना नहीं आता कि उसको क्या चीजें बोलनी है। ठीक है। और उसने फिर भाई साहब डेंजर को भी उसमें घुसाड़ दिया। अरे भाई डेंजर भाई, अरे डेंजर, अरे अरे भाई डेंजर को प्रॉब्लम है तो डेंजर आके मुझसे डायरेक्टली आके बात कर लेगा। ठीक है, अगर आपको डेंजर के बारे में बोलना है तो आप डेंजर को जाके पहले कन्फ्रंट कर लो। ऑफ स्ट्रीम जाके, फोन कॉल करके, ग्रुप में मैसेज आप कर सकते हो, डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, आप खुद जाके बात कर लो। स्ट्रीम पे अगर आप आके आपको ये चीज़ अगर आप बोलोगे, तो कैसा थोड़ा मैनिपुलेटिव हो जाता है ऑडियंस के सामने कि भाई मैं तो बोल ही रहा हूँ, एक काम करता हूँ डेंजर का भी नाम ले लेता हूँ, तो डेंजर की जो ऑडियंस है वो भी आके इसको कनेक्ट कर लेगी कि भाई चलो यार, हमारे भाई के बारे में बोल दिया, हम भी इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो दिस इज नॉट अ राइट वे ब्रो, दिस इज नॉट अ राइट वे टू एक्सप्रेस, राइट। तो सो दिस इज, आई मीन ये सारी चीज़ें ब्रो, लाइक ये सब ना अच्छा नहीं लगता। ये मेरे को बहुत बुरा लगता है इन सब चीज़ों के बारे में देखना, सुनना, बाहर से चीज़ें देखना, एंड देन कुछ चूतिया आके बाहर के बहती गंगा में हाथ धो के आ रहे, फिर तुम उन्हीं के साथ जाके खेल रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो। अब भाई ये सब देख के इसलिए मैंने क्लियरली व्हाट्सएप में डाल दिया, भाई देखो गाइज, मेरा आपके साथ वाइब अब मैच नहीं हो रहा है। पहले की जो चीज़ें थी बहुत अच्छी थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत मिस करता हूँ उन सब चीज़ों को। दुनिया की अ, आरती है भाई, जिसने सिखाया उसी को गलत बना देंगे, पी इग्नोर करो। हाँ सही कह रहे हो। तो अब भाई आप अपने आप देख लो कैसा है क्या है। लेकिन मैंने नीचे एक और मैसेज लिखा था कि ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, इससे हमारा प्रोफेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि प्रोफेशनली आपको कुछ हार्म होगा या ऐसा कुछ होगा। अभी रिसेंटली मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। अभी कल या परसों की स्ट्रीम शायद आपने मेरी देखी होगी, जिसमें हम कॉलकॉम की ऐड कर रहे थे। मैंने लिटरली मामा को बोला कि मामा अपने पास एक लिस्ट बनी हुई है अपने सारे क्रिएटर्स की, वो एज इट इज़ उनको आगे वालों को दे दे, ताकि मैं जो काम किया हूँ, अगर सामने वालों को लगता है कि भाई इतने सारे बंदे इनमें से कोई भी अगर आपको चाहिए, आप इनको भी दे सकते हो काम। ठीक है। ये जो सेल्फिश वेल्फिश बोलते हैं ना, मैं चाहता तो मैं क्लियरली बोलता कि भाई मैंने काम कर लिया, मेरा काम हो गया, मेरे बैंक बैलेंस बढ़ गया, इनको भगाओ सालों को, इनको थोड़ी काम देना है मुझे। मैं ऐसा बोल सकता था, है ना। बट तुम्हारे भाई ने क्या किया, भाई तुम्हारे भाई ने इन सब चीज़ों के बावजूद भी मैंने प्रपोज किया सामने वालों को कि भाई हमारे पास इतने इतने क्रिएटर्स हैं, इनका इतना इतना रीच है, इतने इतने इनके सब, मतलब जो भी आप चार्ट बनाते हो ब्रांड्स के लिए, आपको तो शायद आपको नहीं पता होगा, बट जो भी होता है ना। और अभी कल परसों की स्ट्रीम है मेरी कॉलकॉम वाली, आप जाके देख लेना। तो मैंने क्लियरली बोल दिया कि भाई ये जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है, और इनका हमारे प्रोफेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप टेंशन मत लो कि भाई अब क्या होगा या जो भी है जैसा भी है, इससे कुछ नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ इन सब चीज़ों की। सो या लाइक ये पर भी ये हो दोनों गया। साइड में रखते हैं ना हम लोग, पहले कंट्रोवर्सी क्लियर कर देते हैं। कंट्रोवर्सी नहीं सर, ई स्पोर्ट्स, अरे भाई तुम ई स्पोर्ट्स कहाँ से आ गया अभी? हम नॉर्मली बातें कर सकते हैं, गेम में भी बातें कर सकते हैं, बट अब भी जो कॉम जो भी क्या बोलते हैं तो फेस 3 लोग। ई स्पोर्ट्स की बात मेरे को याद आ गई मस्ती की, जब मस्ती अपने स्ट्रीम पे बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि आप डेंजर को कैसे सीसी बोल सकते हो, डेंजर को कैसे सीसी बोल सकते हो? अरे भाई डेंजर सीसी है भाई। एक टेक्निकल टर्म में आप एक क्रिएटर को सीसी नहीं बोलोगे तो बेंचोत के अली बाबा 40 चोर बोलोगे? सीसी बोलोगे ना, टेक्निकल टर्म में क्या बोलोगे आप, सीसी बोलोगे उसको। और मैंने उस टाइम पे ऐसे बोला था, एक बंदे ने मेरे को सुपर चैट करके पूछा था कि भाई आप मैंने मैंने पहले ये बोला था कि सीसीस के बारे में गाइस हम लोग किक पे बात करेंगे। ठीक है, मैं क्लियर कट आपको सब बता दूंगा।
उसके बाद किसी ने सुपर चैट किया कि डेंजर के बारे में बताओ। तो मैंने ऐसे बोला कि मैंने आपको अभी तो बताया कि सीसी के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्लियर बोल दिया ना कि भाई सीसीज तो हमारे, मैंने बोल दिया सीसी के बारे में, डेंजर सीसी में ही आता है ना। उसको आप टेक्निकल टर्म में क्या बोलोगे, सीसी बोलोगे ना आप, ऐसे तो कुछ और तो नहीं बोलोगे ना, क्या बोलोगे आप, राइट। अब कल चल के मान लो अगर मैं दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्ग ज्वाइन कर लेता हूँ, दुनिया की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी ऑर्ग ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, और उस टाइम पे मैं उनका कोई ओनर पोनर कुछ नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये बाहर की दुनिया में, बाहर के देशों में अलग ही टर्म्स चलते हैं, तो वो लोग क्या बोलेंगे मुझे, एज ए सीसी बोलोगे ना कि ब्रो भाई। मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से होता है ये सब और आपका मैच्योरिटी लेवल हमें पता है। हाँ वही मैं बस क्लियर कर रहा हूँ शिव शक्ति भाई, और कुछ अपने तरफ से कुछ सीन नहीं है। सो दुनिया मतलब वो लोग तो मुझे यही बोलेंगे ना कि हाँ भाई देखो ये इंडिया का एक सीसी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे ही बोलेंगे ना। ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि भाई महान अजीमो शान शहंशाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडिया से आके, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। टेक्निकल टर्म में ऐसे ही बोलेंगे ना कि भाई एज ए सीसी हमारे साथ जुड़ा हुआ है ये बंदा। उसको भाई मस्ती भाई ने बहुत मैनिपुलेटिव तरीके से बताया कि भाई डेंजर तो आपका, आपका डेंजर ने, आपकी तो इज्जत नहीं थी, आपकी डेंजर ने तो आप इज्जत बढ़ा दी स्पोर्ट में। अरे बहन चो, कुछ इज्जत नहीं बढ़ाई, कोई ट्रॉफी लेके नहीं आया, कोई चेक लेके नहीं आया करोड़ों का, कुछ नहीं। उसने अपना नाम बनाया अपने गेम प्ले से, अपनी मेहनत से। उसका क्रेडिट हम थोड़ी खा सकते हैं भाई, हम थोड़ी बोल सकते हैं कि यार हमारा वो गेम खेलता है हमारी इज्जत बढ़ जाती है। अरे भाई वो गेम खेलता है, वो स्पोर्ट्स वालों को मारता है तो उसकी इज्जत बढ़ती है, उसका नाम बढ़ता है। उसको पूरा मैनिपुलेटिव वे में बोल दिया मस्त। मेरे को ये बहुत बुरा लगा मस्ती का, बहुत ज्यादा बुरा लगा मेरे को ये चीज कि भाई आपको प्रॉब्लम है ना, आप अपने बारे में बोलो। आप डेंजर के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हो, भाई इसको भी घेरे में ले लेता हूँ। दैट वाज बुलशिट ब्रो, बहुत ज्यादा बुरी बात थी ब्रो, बहुत ज्यादा बुरी बात है। मेरे को लिटरली इतना बुरा लगा ना उस टाइम पे, ऐसा लगा कि यार मैं इस बंदे को लोग भगा रहे थे और मैंने उसका स्टैंड लिया, मैंने उसको रखा, और ये बंदा जैसे बोल रहा है तो छोड़ो यार। हो गया। ये सब हम नॉर्मली बातें कर सकते हैं, गेम में भी बातें कर सकते हैं, बट अभी जो कमेंट में जो गाली पड़ रही थी मेरे को बीच में, वो सब कहाँ गया है तुम्हारे डाउट से? वो तो पूछो इधर। कौन सी गाली? मस्ती क्यों छोड़ा? मस्ती उन क्या छोड़ो, नहीं छोड़ता है बेचारा वो इधर ही बैठा है। वो तो देखा ना, वो रो भी दिया था साला, उसको लगा कि हाइड्रा खत्म हो गया। वो तो रोने भी लग गया बेचारा। वो तो भाई बेचारा, ये भाई मस्त है बंदा। स्ट्रीम रेगुलरली टिल 1 मिलियन, व्हाई यू डोंट स्ट्रीम? आदिश भाई थैंक्स फॉर द 40। और मैं रेगुलर तो यूट्यूब में तो मैं 2-3 साल बच्चे हैं। हाइड्रा भी प्लीज प्ले टुगेदर फॉर द 40 हाइड्रा। अभी तो मेरा वो है, किक स्ट्रीम करो। रेड भी तुम लोग को अभी इतना क्लियरली समझाया तेरे को, स्टिल तू सेम क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रो। पहले एनोनी गेमिंग था, मैंने आज खेलते हैं ऐसा, दो करने दोगे ना? मैं बोला पक्का आऊंगा, सच में आऊंगा, कसम से आऊंगा ऐसा। तो मेरे को नहीं। ये तो भाई देखो ऋषभ का भी इसमें एक पॉइंट है मेरे ख्याल से, ऋषभ अपने स्ट्रीम पे बता देगा कि अ, इनका कुछ तो भी डिस्कशन हुआ था जिसमें डेंजर ने मेरे ख्याल से ऋषभ को बोला था कि मैं तेरे को इनवाइट करूंगा या बुलाऊंगा, और फिर ऋषभ ने बोला था कि हाँ मैं खेलूंगा, और फिर आई थिंक इसने उसको शायद शाम में बुलाया नहीं, या फिर ऋषभ गया नहीं। मुझे आई थिंक वो ऋषभ से आप पूछ लेना, बिकॉज ऋषभ का तो इसमें डेफिनेटली एक पॉइंट है, 110% इसमें एक पॉइंट है जिसमें आई थिंक सो ये लोग खेल रहे थे और ऋषभ नहीं गया था, या फिर ऋषभ को बुलाया नहीं था, या कुछ तो भी है, मैं श्योर नहीं, इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें ऋषभ का 100% पॉइंट है, वो ऋषभ आके क्लियर कट बोलेगा। पता था एनोनी का साइड कौन कौन आ रहा है। रेड बिट तू पहले होगा, मैं जाके एनोनी को पूछा, बिट को सर नहीं बोला कि हाँ तो फॉरेन गर्लफ्रेंड है और हम तीन, बट नहीं आया जाके वो वीसी में अकेले की बात नहीं कुछ कहीं दिखे तुम मैक्स नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पता, वो हाईलाइट वीडियो देख के आ जाता है। वैसे तुम लोग आके बोलते हो कि मां तुम लोग मतलब सब नहीं, वो एक दो चूतिया होता है बस, उनको झाड़ा कुछ नहीं पता, वो हाईलाइट वीडियो देख के आ जाता है। वैसे सुबह उठता है, फोन स्क्रॉल करता है, उसको दिख गया हो डेंजर, सॉरी रेडबिट ऑन डायनामो, डायनामो ऑन रेडबिट, फिर उसने देख लिया वो डेंजर है साथ में, बस उसको कमेंट कर दूंगा आके कि भाई तू कैसे गलत है, भाई तू रेडबिट, भाई तू रेडबिट के साथ क्या गलत किया भाई। भाई ब्रो रेड बिटे एंडिंग में बोला, वो भी हम 6 घंटे 4 या 5 घंटे खेले थे, वो 5वें घंटे में बोला था वो वो ऐसा भी नहीं कि स्ट्रीम शुरू होते ही बोला उसने, खेलने 8 या 9 बजे। अरे म्यूट बंद है करके आधा क्या 90% माइक बंद करके बोला उसने, वो उसको मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है उसकी मर्जी है अरे भाई कोई बाहर का बंदा कैसे बोलेगा? आप मुझे एक बात बताओ, कैसे कोई बाहर का बंदा कैसे बोलेगा? मतलब इतने दिनों से कुछ लेन देन नहीं, कुछ बातचीत नहीं, आई डोंट नो कितना टाइम हो गया रेडबिट को निकले हाइड्रा से, और उसको निकालने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि वो भाई साहब सोलो क्रिएटर है, वो कुछ नहीं करना चाहते थे क्लैन के लिए, कुछ भी नहीं, वो साथ में नहीं खेलना चाहते थे। उनको बहुत बार बोल के हो गया था कि भाई साथ में खेलो, साथ में कंटेंट बनाओ, वो उनका लगा हुआ था कि भाई मेरे दोस्त है, मेरा अपना अपना ये है, मैं इनके साथ ही कंफर्टेबल हूँ। भाई तो फिर तुम निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, तुमको निकालने ही वाले थे हम, और मैं भाई फैक्ट बोलता हूँ, फेस टू फेस बोलता हूँ, एकदम फ्रंट।
बेस्ट भाई, निकालने वाले थे मतलब निकालने वाले थे। निकल भाई, सिंपल है, तुम सोलो रहो, अच्छी बात है, हमें नहीं चाहिए फिर, ठीक है, तो सिंपल है भाई। और अगर आपको निकल के, आई डोंट नो कितना टाइम होगा निकल निकाल के उसको, कुछ याद आइडिया है को किसी को चैट में, मे बी 2-3 महीना, उससे ज्यादा ही होगा मेरे ख्याल से, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ अभी, तो 4-5 महीना मेरे ख्याल से, आई डोंट नो कितना हो गया होगा। 1 साल? सीरियसली 1 साल? मजाक मत करो भाई, मजाक मत करो भाई, ये तो फिर 1 साल 10 महीने, 10 महीने 1 साल। जिसको भूखना है भूखने डूपी हाथी पे स्ट्रीम है बैठो उसको हो बैठो रहे कूल। थैंक यू शिव शक्ति भाई, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग ब्रो। हाँ चलो, 1 साल, बहुत से लोग 1 साल लिख रहे हैं, बट हम 10 महीने पकड़ के चलते हैं। आप सोचो गाइस, 10 महीने तक अगर कोई बंदा कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, उसका कुछ लेन देन नहीं है, उसका कोई टॉपिक नहीं है, उसके बारे में कोई उसको छेड़ नहीं रहा है, जाके हमारे साइड से कोई नहीं छेड़ रहा, वहां से कोई हमको छेड़ नहीं रहा ना, ऑडियंस का कोई लेन देन है बीच में, वो अचानक से अभी कैसे बोल सकता है? आई मीन हाउ? अचानक से उठ के ऐसे ही बोल देगा? ऐसे ही मतलब ऐसे ही, आज मतलब आज सुबह उठा है, सुबह उठ के दिमाग में आ गया, अरे भाई एक काम करता हूँ, 1 साल से मुंह बनता मेरा, अब जाके बोल देता हूँ, अब सही मौका है। अरे भाई, आप लोग यहाँ से उठ के वहां कुछ डिस्कस किए होंगे, कुछ उनको शेयर किए होंगे, कुछ बातचीत हुई होगी, कुछ चल रहा होगा कि भाई हमारे अंदर यहाँ पे ये चल रहा है, डानो भाई तो गॉडल चले गया, हमारा पता नहीं क्या होने वाला, ये वो चीजें, ये भोसड़ी का बोला, चलो भाई बैती गंगा में हाथ मैं भी धो लेता हूँ ब्रो। कैसे ब्रो, कैसे, लाइक कैसे आप 1 साल तक मुंह बंद करके बैठे हो और अचानक से आप बोल दे रहे हो? एंड अब ये भाई सब बोलते हैं, भाई मैं क्या बोलूँ इन सबके बीच में? अरे भाई, फिर मुझे भाई मत बोलो यार, फिर आप मुझे भाई बोलने के लायक नहीं हो, आप मुझे भाई मत बोलो, बिकॉज अगर मैं किसी को भाई बोलता, मैं सामने की गांड तोड़ने की औकात रखता हाइड्रो हूँ। से नम बना और उसी पे मुट रहे हैं बीसी दियानो को कुछ बोलेंगे टू फेमस चू। मैं वही कह रहा हूँ भाई, फिर मुझे भाई मत बोलो यार, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर आप लोगों से कि मुझे भाई मत बोलो भाई, मैं फिर आप लोग का भाई नहीं हूँ। जो भी बोल रहे हो माइक ऑफ करके बोलेगा, ऑब्वियसली मैं भी स्ट्रीम करूंगा, मैं माइक ऑफ करके बोलूंगा, मैं मेरे चार्ट जो भी पढ़ता हूँ, मैं एकदम, मेरे साथ 3-4 स्ट्रीमर्स बैठा है, वो लोग भी स्ट्रीम कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैं माइक बंद करूंगा ना मेरे चार्ट पढ़ने के लिए। सही बात तो है, वो उसने भी वही किया, बट उसने वो माइक ऑफ करके जो भी बोला मेरे को कैसा पता होता है, मैं तो स्ट्रीम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम इससे नहीं है कि आपको पता नहीं था, प्रॉब्लम इस चीज से हो गई है कि जब आप ये कह रहे हो कि भाई इन दोनों का मैटर है, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, और जब आप ये बोलते हो कि भाई ये तो मेरा भाई है, तो आप अगर अपने भाई के लिए सुन सकते हो, तो फिर आप सब कुछ सुन सकते हो भाई, फिर तो भाई, दोबारा बोल रहा हूँ गाइस, हमारे क्रिएटर में से किसी को भी हेट देने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट मी एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, बिकॉज मेरे भी ये भाई हैं और मुझे बहुत बुरा लगा है ये सब स्टेप्स उठाते हुए, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज लिखते हुए, साथ में ना खेलते हुए, आई एम रियली हर्ट अंदर से, एंड दैट इज वाई मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। और मैं अब तक कम से कम 5 बार बोल चुका हूँ कि हमारे बंदों को बिल्कुल भी हेट नहीं जानी चाहिए, सामने वाले की गांड तोड़नी तोड़ दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रीम नहीं देखूंगा क्योंकि हम खेल रहे हैं मेगा के मिलियन में स्ट्रीम नहीं देखना होता है किसी के लिया, तो रेड तो मैं स्ट्रीम क्यों खोलूंगा, स्ट्रीम ही खोला नहीं, एनोनी का डब ध्यान था, फिर पता है कि खोलूं। मैं तुमको हर बार एक ही चीज बोलता हूं, मैं मेरे दिमाग में कभी सोचा नहीं हूं कि कोई दूसरा बार जाऊंगा या कोई और जाऊंगा। वो ईडब्ल्यू के बाद डैनो भाई ने बोला कि हम क्लियरली बताएंगे क्या सीन है करके, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा, तो समझ रहे हो अभी। सही है, आई थिंक सारी कुछ क्लियर हो गई है ना अब ये सारी बातचीत।